गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। आइए कुछ दिन के पहले वीडियो हमने जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 8 कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग एक उसी का ब्रांच है हाइट एंड डिस्टेंस, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऊंचाई और दूरी इस टॉपिक का नाम है ऊंचाई और दूरी। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 9.1 ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। परीक्षा के आदि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक हर साल एक ना एक सवाल ऊंचाई और दूरी से जरूर पूछता है यूपी बोर्ड में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, इसमें खास बात ये है, आपको ये ध्यान देना होता है कि लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, तो लैंग्वेज आपको समझना होगा और इस लैंग्वेज को पढ़ करके, इस भाषा को पढ़ करके आपको फिगर बनाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम फिगर का इस चैप्टर में होगा, इस एक्सरसाइज में। यदि आप सवाल को पढ़ करके फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आप फिगर बना ले गए तो आधे नंबर फिगर पे मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का जब ये सवाल है तो 3 नंबर इसके फिगर बनाने पे मिलता है और 3 नंबर इसके सॉल्यूशन पे मिलता है। तो इस तरह से मेरे दोस्त ये चैप्टर हम लोग बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे और इसमें खास बात है कि भाषा को समझना है। इस सवाल में जो भी कहेगा उसको समझ करके चित्र को बनाएंगे और जैसे ही चित्र या डायग्राम आपका कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में जो भी पूछेगा उसको निकाल देंगे। एक बात और बता दें, इस पूरे एक्सरसाइज में ये शुरुआत का पहला सवाल है, ध्यान से समझना। जितने भी सवाल हम करवाएंगे इसमें जो भी फिगर हम बनाएंगे केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्योंकि हमने शुरुआत में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था, एक्सरसाइज 8.8 मुझे 8.1 मुझे याद है, तो वहीं पर हमने बताया था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वहीं पर हमने आपको बताया था कि वैसे भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में कोई ट्रायंगल का यूज नहीं होता है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, ये भी पता है। तो इस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अब चूंकि ये सवाल में फिगर ऑलरेडी बना हुआ है आपके बुक में, तो हमने इस फिगर को भी बना दिया है। बस क्या निकालना है उसको देखेंगे और उसके बाद में निकाल देंगे। अब सवाल को मैं पढ़ता हूँ। हाँ, दो बातें इस एक्सरसाइज में, दो बातें इंपॉर्टेंट है। दो कोण को समझना होता है, एक न्यून कोण, एक जो है उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। जब कोण नीचे बनेगा, जैसे मान लिया जाए दर्शक नीचे है, देखने वाला नीचे है और वह दर्शक ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है, तो उस वस्तु के द्वारा दर्शक के आंख के नीचे जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण, या उसी को उन्नत कोण भी कहते हैं। और इसी का ठीक उल्टा कि दर्शक ऊपर है, देखने वाला ऊपर है और वस्तु ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा दर्शक के आंख पे जो कोण बनेगा ऊपर, उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण।
अवनमन कोण या अवनत कोण। अवनमन कोण ऊपर बनता है, ध्यान से समझिएगा, अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो दो कोणों को याद रखना है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक, उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। उसके बाद अब इस सवाल को पढ़ते हैं और ध्यान से देखें क्या लिखा है। कह रहा है सर्कस का, इसमें सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिगर को बनाएंगे। बहरहाल ये पहला सवाल में आपके बुक में फिगर बना बनाया दिया हुआ है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है। सर्कस दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, देखिए, एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चल रहा है। कह रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है, टाइट है, बंधा हुआ है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि पर लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें खंभे की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस चित्र में डोरी कौन है, इस चित्र में खंभा कौन है, खंभा और डोरी से रिलेशन क्या है। तो ध्यान से समझें, यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार, सवाल कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। प्रश्न को समझो, कोई सर्कस का कलाकार है, देखो लिखा, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, देखो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो कहाँ है 20 मीटर लंबी डोरी, सी से लेकर के और ए तक, ये 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी है, डोरी, रस्सी समझ लीजिए। तो 20 मीटर लंबी क्या है, डोरी है। यहां से चढ़ना शुरू करता है, ऐसे कलाकार धीरे 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 रस्सी पर चढ़ रहा है। कह रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये रस्सी ढीला नहीं है, ये रस्सी नीचे कहीं खूंटे पर बंधा है और ये जो सिरा बंधा है डोरी का, ये जो एबी आप देख रहे हैं, ये एबी खंभा है। आगे क्या कह रहा है, और भूमि पर सीधे, कह रहा सीधे, सीधे माने लंबवत, परपेंडिकुलर, सीधा, सीधे लंबे शिखर पर, सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी वो डोरी किससे बंधा है, एक सीधे लंबे खंभा, इसमें खंभा कौन है, खंभा है एबी, खंभा एबी का शिखर कौन है, तो खंभा एबी का शिखर ए है। इसी शिखर ए से ये जो एसी डोरी है ये बंधा हुआ है। शिखर माने टॉप, चोटी, ऊपर होता है। तो ये जो है एबी खंभा है और खंभे का शिखर कौन है, ए। इसी से ये जो सी से डोरी गया है ये बंधा हुआ है। आगे कह रहा है बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि कौन है, हॉरिजेंटल लाइन बीसी, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये आपका क्या है, भूमि, जमीन, हॉरिजेंटल लाइन को भूमि कहते हैं, द्वारा बनाया गया कोण यहाँ कई अंश का है, 30 अंश का है। मीन्स अर्थ यानी पृथ्वी और डोरी, तो पृथ्वी बीसी मान लो, बीसी दिया है और डोरी एसी है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है।
देखो बनाया गया कोण कह रहा कि भूमि स्तर के साथ दूरी द्वारा बनाया गया कोण कई अंश का है, 30 अंश का है। ये जो एंगल है ये एंगल कई डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो आगे कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंभे की क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई। अब इसमें खंभा कौन है? तो खंभा है ए बी। इसकी ऊंचाई बताना है कि खंभा कितना ऊंचाई है। डोरी कौन है? डोरी है ए सी। आधार कौन है? भूमि कौन है? बी सी। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी यहाँ सवाल लैंग्वेज में दिया रहेगा उसको पढ़ने के बाद जो भी यहाँ डायग्राम बनाओगे राइट हैंड में उसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में छइयों त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। चलिए तो सबसे पहले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। कैसे इसको सॉल्व करें? तो सबसे पहले आप जो है यहाँ जो दिया है उसके बारे में लिखा जाए। क्या दिया है? ए बी एक खंभा है। जो जो दिया है फिगर में उसके बारे में अपने मन से लिख लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी एक खंभा है। लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? ए बी एक खंभा है। ए बी एक क्या है? खंभा है। अब जब ए बी एक खंभा है तो इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस खंभे की ऊंचाई क्या है? एच है। हाइट मीन्स ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि इस खंभे की ऊंचाई क्या है? एच है। तो जो चीज माने हो उसी के बारे में यहां लिख दो। माना, ऐसे माना खंभे या खंभा ए बी की ऊंचाई, ऐसे ए बी की ऊंचाई कितना मान लिए बाबू? खंभा ए बी की ऊंचाई क्या है? एच। ए बी एक खंभा है। देखो ए बी एक खंभा है। माना खंभा ए बी की ऊंचाई कितना है? एच है। ऊंचाई को हमने एच मान लिया। हाइट मीन्स ऊंचाई, एच मान लिया। तथा देखें तथा अब डोरी के बारे में लिख दो। डोरी कौन है? तो डोरी है एसी। तथा एसी क्या है? डोरी है। तथा एसी क्या है मेरे दोस्त? डोरी है। एसी डोरी है। इसकी लंबाई प्रश्न में दिया है तो लिखेंगे जिसकी लंबाई, देखिए जिसकी लंबाई कई मीटर है? 20 मीटर है। जिसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर है। जिसकी ये लंबाई क्या है? 20 m माने 20 मीटर है। तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। जो प्रश्न में दिया है उसी को हमने लिख दिया। क्या लिखा कि ए बी एक खंभा है, प्रश्न में ही कहा है। कह रहा है देखो क्या लिखा है, कह रहा भूमि पर सीधे लंबे खंभे, अर्थात ये सीधा है, लंबा है, यही खंभा है तो इसका नाम ए बी है। तो ए बी की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। फिर कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो ये 20 मीटर लंबी डोरी पहले से बना है। तो ए से सी, ए सी क्या है? डोरी है जिसकी लंबाई हमने क्या लिखा है? 20 मीटर। प्रश्न में दिया भी है। चलिए अब क्या करेंगे? अब आप ध्यान से देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। जो भी सवाल लोगे हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। एक समकोण त्रिभुज बनेगा, कभी कभी दो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। इंटर में तीन तीन समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़े थे, बना था। चार चार समकोण त्रिभुज बनता है। जय समकोण त्रिभुज बनेगा सभी को बारी बारी से लेंगे, जो निकालना होगा आंसर ले आएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज यहाँ बना है। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कई डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यही समकोण त्रिभुज को ले लिया जाए। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
देखें अब नीचे से समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन बना दिए। ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे ए बी सी में कॉमा कोण बी बराबर, देखो कोण बी बराबर कै अंश है, 90 अंश है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कै अंश है, 90 अंश है। चलो यच निकालना है तो ध्यान से देखो, जो कोण दिया है, कौन सा कोण दिया है, देखो ये कोण 30 डिग्री दिया है, हमें यच निकालना है। तो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। बात को समझिएगा, जो कोण दिया है देखो जो कोण दिया है इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। ये वाली भुजा, देखो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। ये भुजा लंब है, ये भुजा क्या है, लंब है। कौन सा फार्मूला लगाए, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाए जिससे h का मान मिल जाए, खंभे की हाइट मिल जाए। तो जो कोण दिया है 30 डिग्री दिया है। अच्छा ये कौन सा कोण है, ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा को हम ऊंचाई बोलते हैं, लंब। ये लंब हो गया। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को हमेशा आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, ये क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण है ये 30 डिग्री, 90 से कम है। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये क्या है, कर्ण। यानी ये जो साइड है, ऐसी जो भुजा आप देख रहे हो, ऐसी भुजा क्या है, कर्ण। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण। जो कोण लिए हैं इसके सामने वाली भुजा को लंब, तो ये है लंब। ऊंचाई h है। अब कौन सा फार्मूला लगाए, तो यहां पर लिखेंगे सूत्र। यहां पर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सूत्र। अब चलो सूत्र लगाया जाए। तो देखो कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र आपने पढ़ा है क्या, लंब पता है, लंब नहीं पता है, लंब निकालना है। लंब h है, यानी लंब निकालना है, तो जो निकालना है उसको लेना ही होगा। लंब निकालना है, कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताना है। लंब बटा कर्ण, लंब लेना है क्योंकि लंब निकालना है h का मान। कर्ण 20 मीटर पता है तो कर्ण लेना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन लगाए, तो लंब बटे कर्ण। ध्यान दे, लंब पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाए हैं, लंब और बटे क्या है, कर्ण। अब बराबर यहां लगाओ। अब आप लोग बताएं कौन सा फार्मूला बना। लंब बटे कर्ण बराबर कौन सा फार्मूला होता है, साइन थीटा। आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्यों लंब ले रहे हैं, क्योंकि लंब मीन्स h हाइट निकालना है। क्यों कर्ण ले रहे हैं, क्योंकि कर्ण का मान दिया है। तो लंब बटे कर्ण मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सबका मान इसी में रखो। तो साइन लिखा है लिख दो, साइन लिखा है लिख दो। थीटा, अब यहां गौर करना, थीटा यहां थीटा दिया है, तो थीटा मीन्स एंगल, न्यून कोण 90 से कम वाला जो कोण लिए हो। तो थीटा का मान यहाँ कई अंश है, 30 अंश है। तो थीटा के जगह पे 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर, साइन 30 अंश बराबर, ध्यान देना, लंब। तो लंब कौन है, लंब का नाम है ए बी। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है ए बी। और बटे, देखो ये लंब वाली भुजा है, ए से लेकर के बी तक ये लंब वाली भुजा है ए बी। बटे कर्ण, तो कर्ण कौन है, ए सी या सी ए।
तो कर्ण वाली भुजा कौन है? AC। कर्ण वाली भुजा कौन है? AC। ये लंब है और ये क्या है? AC। कर्ण है। मान रखो साइन 30 अंश का मान आपने पढ़ा है 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ए बी, ए से बी, ए बी यानी लंब, लंब कितना है? H। लंब का मान क्या दिया है? H। यही निकालना है, यही निकालना है H बटे AC। AC माने कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है? 20। कर्ण का मान कितना दिया है? 20 दिया है। कर्ण का मान 20। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कैंची गुणा, तो 2 का गुणा H में तो 2H। देखो 2 का गुणा H में तो 2H। 20 का गुणा 1 में तो 20 एकम में 20। देखें 2 गुणे H 2H बराबर है बराबर 20 एकम में 20। 2 और H के बीच में यहाँ गुणा है, 2 को उधर ले जाओ तो H बराबर आ जाएगा 20 और 2 का गुणा इधर है तो आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, तो बटा में 2। तो H बराबर आ गया 2 एकम 2 और 2 दहाइयम 20। तो H बराबर कै मीटर आ गया? 20 मीटर, 10 मीटर। H बराबर कितना आ गया? 2 दोहयम 20, तो H बराबर कै मीटर आ गया? 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या माने थे कि माना खंभा AB की ऊंचाई H है, तो खंभा की ऊंचाई कै मीटर आएगा? 10 मीटर। लिखेंगे अतः ऐसे, अतः खंभे या खंभा AB की ऊंचाई, खंभा AB की ऊंचाई कै मीटर आएगा मेरे दोस्त? 10 मीटर। खंभा AB की ऊंचाई कै मीटर आएगा? 10 मीटर है। और यही आपके क्या है? आंसर है। तो इस तरह से ये भाषा का सवाल है, तो इसको बढ़िया से समझ लेना। भाषा के सवाल में सही तरीके से आप समझेंगे नहीं तो फिर डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और जब डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो आप मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो ये मेरे दोस्त ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या है? ध्यान दें। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आ गया, तूफान, तूफान आएगा तो जो कमजोर पेड़ रहेगा वो टूटेगा ही। कह रहा आंधी आया, पेड़ टूट गया। अब ध्यान से समझना, इस भाषा को पढ़ेंगे ध्यान से। आंधी तो आया, पेड़ टूट गया, लेकिन ये नहीं पता है कि पेड़ कहाँ से टूटा। पेड़ जड़ से उखड़ गया, पेड़ बीचों बीच से टूट गया, पेड़ ऊपर शिखर से टूट गया, ये नहीं पता है। हाँ ये जरूर पता है कि आंधी आया और पेड़ टूट गया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। ऐसे पेड़ है, आंधी आया ऐसे टूट गया, तो जब टूटेगा तो जो टूटा हुआ भाग रहेगा वो जमीन पर ही जाएगा। तो कह रहा कि और मुड़ेगा ऐसे, तो कह रहा इस प्रकार, इस टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ध्यान देना, कह रहा है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो जमीन के साथ कौन सा 30 अंश का कोण बनाता है? पेड़ का शिखर। ऐसे पेड़ लगा था। एक बात और बता दे, मंदिर बनाना लंबवत, पेड़ बनाना लंबवत, चिमनी बनाना लंबवत, भट्ठा बनाना लंबवत, घर बनाना लंबवत, मस्जिद बनाना लंबवत, मीनार बनाएंगे लंबवत। जो भी चीजें कहेगा सबको किस तरह से बनाएंगे? लंबवत। पेड़, मंदिर, मस्जिद, दीवार, चिमनी, भट्ठा,
जो भी बनाना होगा सबको कैसे बनाएंगे, लंबवत। पुल ये सब लंबवत है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कह रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ यानी जमीन के साथ जो पेड़ का शिखर है वो 30 अंश का कोण बनाता है। कै अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी, जो पेड़ का जड़ है, पैर बिंदु मीन्स जड़, रूट। कह रहा पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, देखो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कह रहा 8 मीटर है। कै मीटर दिया है, 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताओ, पेड़ की ऊंचाई बताना है तो कैसे फिगर बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात फिगर का होता है। चलिए मैं फिगर बना रहा हूं, देखिए कह रहा आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेड़। पेड़ बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चिमनी बनाओ, भट्ठा बनाओ, है ना, दीवार बनाओ जो है, उसके बाद खंभा बनाओ, पुल बनाओ। हमेशा कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो देखें मैं यहाँ बना रहा हूँ बाबू। देखो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमने इस एक पेड़ को ऐसे बना दिया, ये आपका पेड़ है। और इस पेड़ को जब बनाना तो इस पेड़ का कोई नाम दे देना। क्या दे देना, कोई नाम दे देना। चलो इस पेड़ का नाम हमने दे दिया ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी एक जो है पेड़ है, ट्री है। ए बी एक पेड़ है। पेड़ कैसा रहता है, लंबवत, लंबवत परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या है, ए बी एक पेड़ है। बना नहीं है क्या सीधा, इसको सीधा बना लेते हैं। ए बी एक क्या है, पेड़ है। तो इस पेड़ को इसे सीधा बना लेते हैं। ये आपका एक पेड़ है, इसका नाम ए लिखते हैं और इसका नाम क्या लिखते हैं, बी। ए भी एक पेड़ है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। तो चलो अब पेड़ को तोड़ा जाए। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, पेड़ को कहीं से तोड़ दो, ये कोई कुछ नहीं कहा है सवाल में कि बीचों बीच से ऐसे पेड़ टूट जाता है कि जड़ से कि शिखर से, ये नहीं पता है। तो मैं मान लेता हूं कि पेड़ जो है यहां से टूट रहा है, बीचों बीच से नहीं। ये कंफर्म नहीं है, मान लेते हैं कि पेड़ कहां से टूटा, बिंदु सी से टूटा। पेड़ बिंदु सी से टूट रहा है और ये जो टूटा हुआ भाग है ये एसी। यहाँ मान लो कि पेड़ बिंदु सी से टूटा, तो ये जो एसी भाग है ये जो है नीचे आ जाता है, ऐसे ये सी भाग ये नीचे आ जाता है। और इसका नाम हमने क्या लिखा, इसका देखो यही वाला टूटकर नीचे आ गया, तो ये वाला जब नीचे आएगा तो यहाँ भी ये क्या बनेगा, ए। यहाँ भी ये क्या बनेगा, ए। कह रहा है ए बी एक पेड़ है। देखो हमने ए बी एक पेड़ बनाया, कह रहा पेड़ आधी आई टूट गया, हमने कहा बिंदु सी से इस पेड़ को तोड़ दिया गया। तो ये जो पेड़ का शिखर है ए, ये पेड़ का क्या है, ये जो है पेड़ का शिखर है। ये पेड़ का क्या है, शिखर है। तो यही पेड़ का शिखर यहाँ चला आया टूट करके जमीन पर आ गया। अब सवाल कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये आपका क्या है, ये आपका है जमीन। ये आपका क्या है, ये है आपका जमीन। ये ये आपका क्या है, जमीन है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो है इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये इसके साथ यहाँ कै अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी, पेड़ का पैर बिंदु कौन है, बी। तो पेड़ के पैर बिंदु की दूरी अर्थात ये बी है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ पर 8 मीटर है, यानी ए से लेकर के बी तक की जो ये दूरी दिया है, ये कै मीटर दिया है मेरे दोस्त, 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो ये नहीं कहा है कि पेड़ कितने ऊंचाई से टूटा है, कह रहा पेड़ के ऊंचाई बताओ। तो पेड़ कहां से कहां तक है, तो पेड़ ए से लेकर के बी तक है। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है मेरे दोस्त, स्मॉल एच। ये मान लो कि पेड़ ए से लेकर के सी बी तक
टोटल ऊंचाई कितना है, तो टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक, पेड़ की ऊंचाई कितनी टोटल है, h है। अब आगे देखो, पेड़ की ऊंचाई क्या है, h है। अब इसके बारे में हम लोग लिखें, इसके बारे में हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो जो जो बनाए हो उसी के बारे में लिख लो। तो क्या लिखेंगे, माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, एच मीटर, जिसकी ऊंचाई हमने क्या माना है, एच मीटर। तो इसी के बारे में लिखेंगे पहले। माना, देखो माना ए बी एक पेड़ है, माना ए बी एक क्या है मेरे दोस्त, पेड़ है। माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई, मान लिया गया है, जिसकी ऊंचाई, देखो जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। माना एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कई मीटर है, एच मीटर है। माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। और देखो, और अब पेड़ को तोड़ दिया जाए, और पेड़ को तोड़ दिया जाए, और माना ऐसे, और माना पेड़ ए बी, ऐसे पेड़ ए बी कामा बिंदु सी से टूटा है। पेड़ ए बी बिंदु सी से क्या है मेरे दोस्त, टूटा है। पेड़ ए बी बिंदु सी से टूटा है। माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। आगे क्या लिखे, और माना पेड़ ए बी बिंदु सी से टूटा है। बिंदु सी से क्या है, टूटा है। कहां से पेड़ टूटा है, बिंदु सी से टूटा है। चलिए अब अगर आप गौर करें तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये एंगल का डिग्री का है 90 डिग्री का। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ले लो। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, देखो ध्यान से, सी बी ए में, समकोण त्रिभुज सी बी ए में, समकोण त्रिभुज सी बी ए में कोण बी बराबर कितना अंश, 90 अंश। समकोण त्रिभुज सी बी ए में कोण बी बराबर 90 अंश। चलिए कौन सा फार्मूला लगाएं, लिखेंगे सूत्र। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो यहाँ ध्यान दो बाबू, जो कोण पता है, देखो जो कोण लेते हैं, यहाँ देखो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये भुजा आपका क्या हो गया, लंब। देखो ये भुजा हो गया लंब, कौन, सी से बी, ये लंब हो गया। और इधर देखो, अच्छा देखो, और 90 के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। तो सीधी भुजा लंब है, ध्यान से देखना मेरे, सीधी भुजा लंब है, एसी कर्ण है। तो बताओ ए बी क्या हो जाएगा, आधार। ए बी क्या हो जाएगा, आधार। तो क्या कौन कौन सा साइड लेना है, लंब लेना है, आधार लेना है। तो लंब बटे आधार का फार्मूला लगाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब, देखिए लंब और बटे क्या, आधार। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर कौन सा थीटा होता है, tan थीटा। अब यहाँ जो फार्मूला लगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि लंब निकालना है, आधार पता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। सबका मान रखो, tan लिखा है लिख दो, थीटा, थीटा माने कोण, तो ये कोण कै डिग्री है, 30 डिग्री। ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बराबर लंब। तो लंब कौन है, सीबी, लंब कौन है सीबी, और बटे आधार कौन है, एबी, आधार कौन है, एबी। लंब है सीबी और आधार कौन है, एबी। चलिए सबका मान रखिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 tan 30 अंश का मान 1/3 पढ़े हैं। tan 30 अंश का मान 1/3। सीबी, सीबी का मान नहीं पता है, तो सीबी ऐसे लिखा है तो सीबी ऐसे लिख दो, सीबी ऐसे लिखा है तो सीबी लिख दो। और बटे एबी, एबी की लंबाई कितनी है, 8 मीटर।
AB की लंबाई कितनी है 8 मीटर। अब क्या करेंगे दोस्त, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करके CB निकालो। तो CB निकाला जाए तो या CB का गुणा कर्डिन 3 में, तो कर्डिन 3 और गुणे क्या हो जाएगा CB बराबर 8 का गुणा 1 में 8 एकम 8। कर्डिन 3 को उधर ले जाओ, तो कर्डिन 3 जब उधर जाएगा तो CB बराबर आ जाएगा 8 बटे कर्डिमा 3। कर्डिन 3 को उधर ले गए तो इतना ये बन गया मीटर। यानी CB का जो मान आ गया वो CB का मान आया CB का जो मान आया 8 बटे कर्डिन 3 मीटर। अब देखो, अब CB का मान यानी C से लेकर B तक ये जो मान आया है, ये आया है 8 बटे करड़ी में 3 मीटर। इसको हमने यहां लिख दिया। CB का जो मान आया है 8 बटे करड़ी में 3 मीटर। अब आप लोग बताएं इसका मान क्या होगा, ध्यान दो। A से लेकर के B तक के ऊंचाई h मीटर है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल ऊंचाई h मीटर है, और इतना ऊंचाई आ गया 8 बटे करड़ी 3 मीटर। तो पूरे ऊंचाई में से अगर इतने ऊंचाई को घटा दें तो AC वाला ऊंचाई मिल जाएगा। बात को समझो, यहां से लेकर यहां तक एक टोटल ऊंचाई कितना माने हैं h मीटर, और इतनी ऊंचाई देखो, इतनी जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई है 8 बटे करड़ी में 3 मीटर। कहां से कहां तक, C से लेकर B तक ये ऊंचाई है 8 बटे करड़ी में 3 मीटर। तो पूरे ऊंचाई में से अगर इतने ऊंचाई को माइनस कर दें तो ये ऊंचाई बनेगा। तो बताओ ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये ऊंचाई आएगा, देखो ये ऊंचाई बन जाएगा ऐसे h माइनस 8 बटे करड़ी में 3। पूरे ऊंचाई में से पूरे ऊंचाई में से अगर हम नीचे वाले ऊंचाई को माइनस कर दें, पूरे ऊंचाई में से अगर इतने ऊंचाई को माइनस कर दे तो ये ऊंचाई मिल जाएगा। और ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि अगर AC के ऊंचाई h माइनस 8 बटे करडिन 3 है, तो यह भी तो AC है, यही तो टूट कर यहाँ गिरा था, आधी आया था तो यही भाग टूट कर यहाँ गिरा था। तो ये ऊंचाई जितना है वही ऊंचाई यहाँ भी हो जाएगा। तो ये ऊंचाई भी आएगा h माइनस 8 बटे करड़ी में 3 मीटर। यानी जो हम कर्ण जो बता रहे थे, कर्ण का मान भी कितना आएगा, जितनी ऊंचाई इसकी होगी यही टूट करके यहाँ गिरा है, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में बराबर होगा। तो ये यहाँ से गिर गया तो इतने का मान इसके बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब फिर इस समकोण त्रिभुज को लो, क्योंकि मुझे h निकालना है। तो फिर इस समकोण त्रिभुज को लेंगे तो यहां लिखेंगे पुनः, देखो पुनः समकोण त्रिभुज, एक ही समकोण त्रिभुज को दो बार लेना पड़ रहा है। पुनः समकोण त्रिभुज CBA में कोण B बराबर कै अंश, 90 अंश। अब यहाँ भी फार्मूला लगाओ। अब फार्मूला यहाँ चेंज कर दो, कौन सा फार्मूला लगेगा, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब पता है 8 बटे करडिन 3, कर्ण पता है h माइनस 8 बटे करडिन 3। तो लंब बटे कर्ण बराबर कौन सा फार्मूला, साइन थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब, तो ये फार्मूला होता है लंब, और बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। सबका मान रखो, साइन थीटा माने कै डिग्री, 30 डिग्री, तो थीटा माने 30 अंश बराबर लंब। तो लंब का मान देखो कितना है CB, लंब का मान क्या है CB, और बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है AC। कर्ण 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का मान क्या है AC। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर CB। तो CB का मान कितना निकाले हो, देखो CB का मान यहाँ निकला है 8 बटे करड़ी में 3, 8 बटे करड़ी में 3 पूरे का बटा AC का मान है h माइनस 8 बटे करड़ी में 3, h माइनस 8 बटे करड़ी में 3। कैंची गुणा करो,
तो h माइनस 8/3 एकन्यम, तो ये आ जाएगा h माइनस 8/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बराबर 8/3 का गुणा 2 में, तो 2 गुणे 8/3, 2 गुणे 8/3, 2 के नीचे कुछ नहीं है, बटा 1 करो। यहाँ ब्रैकेट हटाओ तो h माइनस 8/3 बराबर 8 गुना 16, अंश में अंश का गुणा, हर में हर का, करड़ी 3 एकन्यम, करड़ी में 3, 8/3 माइनस में है, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा h बराबर, देखो h बराबर 16/3 और माइनस 8/3 उधर ले जाएंगे तो प्लस 8/3, दोनों का हर सेम है तो एक बार लिखेंगे करड़ी में 3, ऊपर उतारेंगे 16 और प्लस कितना है 8, तो h बराबर 16 4 20 और 4 24, 24/3, 16 4 20 4 24, 24/3, इस करड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परमीकरण कर दो, तो करड़ी 3 ऊपर गुणा करो, करड़ी 3 नीचे, तो h बराबर हो जाएगा 24 गुणे करड़ी 3, 24 करड़ी 3 और बटे करड़ी 3 गुणे करड़ी 3, 3, तो h बराबर आएगा 3 8 24, तो 8 करड़ी 3। तो इस तरह से जो पेड़ की ऊंचाई आएगी वो 8 करड़ी 3 मीटर आएगी, और यही आंसर आपका बनेगा। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है 8 करड़ी 3 मीटर, पेड़ की कुल ऊंचाई 8 करड़ी 3 मीटर है, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलिए अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।